जिसकी शादी हो गई वो स्त्री जब अपने हाथ में सिंदूरा लेती है, स्त्री कभी भी सिंदूर जब लगाती है तो सिंदूर की डब्बी को कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद रखती। जिस नारी सिंदूरे को नीचे रख दिया या सिंदूरे को अलमारी पर रख दिया या सिंदूरे को टेबल पर रख दिया और उसमें से लेके सिंदूर लगा रही है, तो वो नारी, हाँ एक जगह पर सिंदूरा रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। सिंदूरा जमीन पर रखा हो, नारी मांग का सिंदूर भरती हो तो पति को रोग ग्रसित करता ही है, पति रोगीला होता ही है, ये निश्चित है। उसका पति रोगीला जरूर होगा, ये निश्चित है, उसको रोग जरूर घेरेगा, ये पक्का है। स्त्री जब उसकी मांग भरता है तो पति के भी हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है और पति अपने हाथ से उस मांग को भरता है। पति के हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है, वो सिंदूरा साधारण नहीं है। आप में से कोई ऐसी आलसन हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं की। पर मेरा विश्वास कहता है भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली ही होगी। सिंदूरा हाथ में लेकर, तो स्त्री को हल्के में ले लो पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते, सिंदूर में वो बल होता। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था? वो कौन सा राक्षस है? ऐसा कौन सा राक्षस जिसको वर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती है और परछाया से मारती है? वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? मुल्कासुर। उसको माता जानकी जी ने मारा था, लंका में जाकर मारा था, लंका के दरवाजे पर। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वो भीमा शंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था तो उसको भिगवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा था। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है! मांग के सिंदूर में कितनी तेजता होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के ज़माने में तो ऐसी पेंसिल आ जाती है, वह पेंसिल से ऐसी लाइन लाइन खींच लेती है और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म, बस। नहीं भाई, आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े घर के लोग भले मांग भरने में संकोच करें, सिंदूर लगाने में संकोच करें, पर तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने वाली आई हो ना, तुम्हारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाली आई हो, वजन ढोने वाली, ईंट रखने वाली, फावड़ा गेती रखने वाली, रेत भरने वाली, वो काम करने वाली स्त्री को देखना। एक पैसे वाले के यहाँ की नारी भले मांग भरने में संकोच कर सकती है, पर एक गरीबड़ी
गरीब स्त्री कभी मांग भरने में संकोच नहीं करती, वो मांग भर कर चलती। आपके यहां कोई बर्तन मांजने वाला आते हो, आपके यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ कोई पोछा लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ तगाड़ी ढोने वाली आती हो, वो स्त्री मांग में सिंदूर भर कर चलती है। बोलो जी जी आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, ईमानदारी से बोलना हो। कथा ऐसे नहीं चलती कि महाराज ने बोल दिया तुमने स्वीकार कर लिया, तुम तो दिल से बोलो कि तुमने देखा कि नहीं देखा। भजन ढोने वाली मांग में सिंदूर भर लेगी और मांग में सिंदूर भरकर भजन ढोलेगी। किसी उस स्त्री से पूछना कि मांग में तो सिंदूर भर लेती है, भले तू कैसी भी दिखे पर तेरी मांग खाली नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? तो वो स्त्री कहती है कि मैं कितना भी बोझा ढोलूं, मेरा पति मेरे साथ में भजन ढोने में साथ रहता है। मांग के सिंदूर में वो बल होता है महाराज। वो सिंदूर जो सीता जी अपनी मांग में भर रही, वो सिंदूर आज तक ददरुआ धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज के तन पर तुम्हें लगा हुआ दिखता है। उस सिंदूर में कितना बल होगा, उस सिंदूर में कितना आनंद होगा। वो सिंदूर क्या साधारण हो? विचार करिएगा, स्मरण में लाइएगा। वो मांग का सिंदूर इतना प्रबल होता है, वो कहे ना, वो मुल्कासुर की वो कथा आती है, आप लोगों ने सुनी तो होगी, हमारे स्मरण में है कि आप लोग सुन के तो रखे होंगे, पर फिर भी आज शिव महापुराण में निकली है तो आप स्मरण करेंगे। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर मूल में पैदा हो गया। कुंभकर्ण को मालूम पड़ा मेरा बेटा मूल में पैदा हुआ है। कुंभकर्ण ने दासियों से कहा कर कह दिया इसको जंगल में फेंक दो, ले जाओ इसको और वन में डाल दो, ले जाओ इसको जंगल में फेंको। अब उस बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। मूल में हुआ था, जंगल में फेंका। जंगल में फेंका, एक मधुमक्खी ने उस बच्चे को देख लिया। मधुमक्खी ने जब बच्चे को देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और बिलख रहा है, इसके घर के लोग उसको यहां पटक कर चले गए। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया। मधुमक्खी अपने छत्ते को बनाती है, कभी छत्ते को छेदित नहीं करती कि उसमें से शहद नीचे गिरे। कभी छेदित नहीं करती मधुमक्खी अपने छत्ते को, बनाती है छत्ता पर छेदित नहीं करती। छत्ता बनाएगी पर छेदित ना करेगी, छेदित ना करेगी। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया, शहद नीचे टपकने लगा। वो जो मुल्कासुर था, कुंभकर्ण का जो बेटा था मुल्का, वो नीचे सोया था, रो रहा था। मुंह में शहद उसके जाने लगा। मुल्का धीरे 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 रोना बंद कर दिया। दूसरी मधुमक्खी आ गई, तीसरी मधुमक्खी आ गई। बहुत सारी मधुमक्खियों ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा और उसका नाम मुल्का, कुंभकर्ण का बेटा। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो।